नमस्कार, आप सुन रहे हैं गेट स्टोरी। मैं हूं सारा, भोले सर की असिस्टेंट। आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर्स राउंड अप में। आज का सुविचार, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना दुनिया बदलने की सबसे मजबूत शुरुआत है। चलिए शुरू करते हैं 11 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी के साथ। प्रश्न 1, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? Recently, Prime Minister Narendra Modi has been awarded the highest national honor of which country? The Grand Collar of the National Order of the Southern Cross. उत्तर, विकल्प बी ब्राजील। ये सम्मान ब्राजील का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और प्रधानमंत्री मोदी को यह भारत ब्राजील संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। प्रश्न 2, 15 से 17 जुलाई 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बैठक कहाँ होगी? Where will the International Solar Alliance host the Asia Pacific Regional Committee meeting from July 15 to 1-7-2025? उत्तर, विकल्प ए कोलंबो। यह बैठक कोलंबो में आयोजित होगी, जहां सौर ऊर्जा से जुड़े देशों के बीच रणनीतिक चर्चाएं होंगी। प्रश्न 3, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपी है? To whom has the National Commission for Scheduled Castes submitted its annual report for the year 2023-24? उत्तर, विकल्प ए राष्ट्रपति। आयोग ने यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है, क्योंकि राष्ट्रपति ही संविधान के संरक्षक होते हैं और वे इस रिपोर्ट के माध्यम से सामाजिक न्याय की स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं। प्रश्न 4, भारत 2024 में किस देश को पीछे छोड़कर जैव ईंधन का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता बना है? India has overtaken which country to become the fourth largest biofuel consumer in 2024? उत्तर, विकल्प ए चीन। भारत ने जैव ईंधन खपत में चीन को पीछे छोड़ दिया है। यह देश की हरित ऊर्जा नीति की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। प्रश्न 5, टीबी मरीजों में मृत्यु की संभावना का पूर्वानुमान लगाने वाला मॉडल किस राज्य ने लागू किया है? Which state has implemented a model to predict the probability of death in TB patients? उत्तर, विकल्प डी तमिलनाडु। तमिलनाडु ने यह मॉडल अपनाकर इलाज की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाया है, जो मरीजों की समय रहते पहचान में मदद करेगा। प्रश्न 6, टाटा मेमोरियल अस्पताल ने बिम्स्टेक देशों के लिए कौन सा विशेष कार्यक्रम शुरू किया है? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हैज स्टार्टेड विद स्पेशल प्रोग्राम फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज। उत्तर, विकल्प बी कैंसर देखभाल प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण बिम्स्टेक देशों को कैंसर चिकित्सा में सशक्त बनाने की दिशा में भारत का मजबूत कदम है। प्रश्न 7, स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली किस सरकार ने शुरू की है? Which government has launched स्मार्ट मॉस्कीटो सर्विलेंस सिस्टम? उत्तर, विकल्प ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने यह एआई आधारित प्रणाली शुरू की है, जो मच्छर जनित बीमारियों पर बेहतर नियंत्रण में मदद करेगी। प्रश्न 8, बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण हेतु अधिवास नीति की घोषणा की है? बिहार गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड डोमिसाइल पॉलिसी फॉर हाउ मच रिजर्वेशन फॉर विमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स? उत्तर, विकल्प बी 35%। यह नीति बिहार की महिलाओं को नौकरी में भागीदारी देने का सशक्त प्रयास है, जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। प्रश्न 9, अडानी पावर ने विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण कितने करोड़ में किया है? Adani Power has acquired Vidarbh Industries Power Limited for how many crores? उत्तर, विकल्प सी 4,000 करोड़ रुपए। इस अधिग्रहण से अडानी समूह की बिजली उत्पादन क्षमता में विस्तार होगा, विशेष रूप से महाराष्ट्र में। प्रश्न 10, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? On which date is Global Energy Independence Day celebrated? उत्तर, विकल्प बी 10 जुलाई। 10 जुलाई को यह दिन मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। प्रश्न 11, पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार भारतीय नौसेना को किसने सौंपा है? Who handed over the first indigenous diving support vessel निस्तर to the Indian Navy? उत्तर, विकल्प बी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। यह पोत नौसेना की स्वदेशी क्षमताओं को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। प्रश्न 12, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन जुलाई 2025 में किस राज्य में आयोजित होगा? In which state will the Conference of Vice Chancellors of Central Universities be held in July 2025? उत्तर, विकल्प ए गुजरात। गुजरात में यह सम्मेलन शिक्षा नीति की प्रगति और योजना पर चर्चा के लिए आयोजित होगा।
प्रश्न 13। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या मार्च 2025 तक लगभग कितनी हो गई है? बाय मार्च 2025 व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स इन इंडिया? उत्तर विकल्प डी 969 मिलियन। यह आंकड़ा डिजिटल इंडिया अभियान की सफलता और इंटरनेट की पहुंच को दर्शाता है। प्रश्न 14। मेजर जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला भारत यात्रा पर किस देश से आए थे? मेजर जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्लाह विजिटेड इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? उत्तर विकल्प डी संयुक्त अरब अमीरात। यह यात्रा भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में की गई थी। प्रश्न 15। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला की मृत्यु किस टाइगर रिजर्व में हुई है? एशियाज ओल्डेस्ट एलिफेंट वत्सला डाइड इन विच टाइगर रिजर्व? उत्तर विकल्प सी पन्ना टाइगर रिजर्व। वत्सला का जाना वन्यजीव संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की याद दिलाता है। प्रश्न 16। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी घटना घटी थी? Which event occurred just before the जलियांवाला बाग मासकर? उत्तर विकल्प बी रॉलेट एक्ट पारित होना। रॉलेट एक्ट ने बिना मुकदमे गिरफ्तारी की अनुमति दी, जिससे देश में जन आक्रोश भड़क उठा था। प्रश्न 17। पेशवाओं में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? अंडर विच पेशवा रूलर डिड द एम्पायर एक्सपैंड द मोस्ट? उत्तर विकल्प सी बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का विस्तार चरम पर पहुंचा था। प्रश्न 18। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा से लगता है? Which of the following touches the border of Iran? उत्तर विकल्प बी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर उत्तर में ईरान की सीमा से सटा हुआ है, जो क्षेत्र की भौगोलिक पहचान का हिस्सा है। प्रश्न 19। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? Which of the following is called the Sea of Mountains? उत्तर विकल्प बी ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया को यह उपनाम वहां की घनी पर्वतमालाओं और ऊंचे शिखरों के कारण मिला है। प्रश्न 20। सूर्य के प्रकाश से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? Which vitamin is produced in the body from sunlight? उत्तर विकल्प सी विटामिन डी। सूर्य की किरणें त्वचा में विटामिन डी को सक्रिय करती हैं, जो हड्डियों और इम्यून सिस्टम के लिए आवश्यक है। अब समय है विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे सुबह ठीक 6 बजे 12 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ, सिर्फ गेट स्टोरी पर। और जाते जाते आपके लिए आज की एक खास शायरी। जिनके हौसले ऊंचे होते हैं वो आसमान को भी छू लेते हैं। मुसीबतें कितनी भी आए राह में वो हर मंजिल पा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। शुभ दिन।